आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। सदर रेलवे स्टेशन पर पिछले माह से सुंदरीकरण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य के लिए घेराबंदी कर एक गेट को बंद कर दिया गया है। दूसरे गेट पर सुबह से लेकर शाम तक ई रिक्शा और बाइक कब्जा जमाए रहते हैं, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिसर में गड्ढा खोद कर ही छोड़ दिया गया है, जिसमें कई यात्री गिरकर घायल हो चुके हैं। यात्रियों का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए स्टेशन परिसर को ही खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। पहले आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, इसके बाद गेट को बंद करना चाहिए। पथरदेवा के परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं का मानसिक स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न जगहों का भ्रमण कराया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शफीक अहमद और एआरपी प्रमोद गौतम ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बस ब्लॉक संसाधन केंद्र से कंपोजिट विद्यालय पथरदेवा, फरेंदहा, बंजरिया, शाहपुर शुक्ल, बाबूपट्टी, घुंडी कुंड कला और बरीपट्टी समेत दर्जन भर के विद्यालयों के 100 बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर निकले। बच्चों के साथ उनके शिक्षक व एआरपी भी मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने गोरखपुर के तारामंडल, नौका विहार और चिड़ियाघर का भ्रमण किया। चिड़ियाघर में बीईओ गोपाल मिश्र ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी दी। तारामंडल में ग्रह और नक्षत्रों के अद्भुत संसार को देख बच्चे रोमांचित हो उठे। बच्चों ने ग्रह नक्षत्रों से जुड़े सवाल शिक्षकों से पूछी और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। ई पास मशीन का सर्वर काम नहीं करने के चलते दूसरे दिन भी कार्ड धारकों में राशन का वितरण नहीं हो सका। इसको लेकर कोटेदार दिन भर परेशान तथा कार्ड धारक भी इंतजार करते रहे। शासन ने राशन वितरण में घटतौली व कटौती पर अंकुश लगाने को और वेइंग मशीन से तौलकर राशन देने का निर्णय किया। इसके तहत पिछले महीने सभी तहसीलों में कोटेदारों को ई पास मशीन से जुड़े वेइंग मशीन से तौलकर राशन वितरण का प्रशिक्षण व जानकारी दिया गया। उन्हें बताया गया कि मार्च महीने से वेइंग मशीन के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाएगा। आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार कोटेदारों ने 16 मार्च से राशन का वितरण शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन ई मशीन का सर्वर काम नहीं करने से राशन वितरण पर ब्रेक लग गया। इसके चलते कोटेदार दिन भर प्रयास करने के बाद भी कार्ड धारकों में राशन वितरण नहीं कर सके। रविवार को राशन वितरण के दूसरे दिन भी सर्वर फेल रहा। मशीन ऑन करने पर वह सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, जिसके चलते कार्ड धारकों में राशन वितरण नहीं हो सका है। वहीं कोटेदारों का कहना है कि वेइंग मशीन तनिक भी कम या अधिक वजन होने पर ओके का पर्ची नहीं निकाल रहा है। इससे एक कार्ड धारक को राशन वितरण करने में 15 से 20 मिनट का समय लग जा रहा है। मेहरौना घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मार्च को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। लार थाना क्षेत्र के रोपन छपरा गांव निवासी अन्नू देवी, जो धनंजय गौड़ की पत्नी है, पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि हम 3 पट्टीदार हैं जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हमको 2 कमरे दिए गए हैं और मैं अपना खाना अलग बनाती हूँ। बीते 13 मार्च की शाम को हमारे भसुर संजय गौड़ अपने परिवार के साथ मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर बुरी तरह से मारे पीटे, जिससे हमारे शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। वह धक्का देकर घर से निकाल दिए और जान से मारने की धमकी भी दिया। पुलिस ने इस मामले में संजय गौड़, अशोक गौड़, महेश गौड़ व सोनमती देवी के विरुद्ध धारा 323, 504 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। खुकुंदू के एक गांव की किशोरी को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी किशोरी की मां ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी को 8 मार्च की रात एक अज्ञात व्यक्ति भगा ले गया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर 323, 363 व 354 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाँच कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किशोरी को बरामद कर लिया है। इसके बाद विधिक कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। जूनियर प्रबंधक संघ की ओर से आयोजित अपने को पहचानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह एसएसबीएल इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ।
इसमें अलग अलग वर्ग के विजेताओं के अलावा प्रतिभाग करने वाले हर विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। आयोजकों के अनुसार मौके पर 4000 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मरवाड़ी चौराहे पर रात चोरों ने 6 दुकानों में नकब काटकर और ताला तोड़कर चोरी कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। पीड़ित दुकानदार ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मरवाड़ी थाना क्षेत्र के सामने हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदार सहमे हुए हैं। खुकुंदू थाना क्षेत्र के रुपई गांव में दूसरे प्रांत से कमाकर घर आया पति पत्नी से दिन भर तकरार करता रहा और रात में कमरे में एक साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मची हुई है। उधर दिन भर हुई तकरार के दौरान पत्नी ने 2 बार फोन कर घर पर पुलिस भी बुलाई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद होगी। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच 2 युवक पहुंचे और महिला से जोर जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी करने लगे। महिला ने विरोध जताया तो युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर मचाने पर जब बेटी बाहर निकली तो हमलावर उसे भी मार पीट कर घायल कर दिए। घटना के बाद जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे फिर हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक युवक का सिर फट गया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर हमारे ऊपर हमला किया गया है। पुलिस महिला की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ मारपीट, छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में, जबकि युवक की तहरीर पर महिला समेत 4 के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष सरकारी भूमि कब्जा करने को लेकर आपस में मारपीट किए हैं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सलेमपुर में कोतवाली पुलिस ने चकरवा गांव निवासी अशोक कुशवाहा की तहरीर पर गांव के 5 महिलाओं पर मारपीट, अपमानित करने समेत बलवा का केस दर्ज किया है। तहरीर में कहा है कि उसकी पुत्री कुमारी शोभा को मक्का तथा सब्जी के खेत में निराई गुराई कार्य कर रही थी। उसी खेत का विवाद पहले से ही था तो अचानक उषा देवी, पुनीता देवी, नेहा कुमारी तथा प्यारी देवी सभी लोग मिलकर उसकी पुत्री को गाली देते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी पुत्री को बहुत चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी पर मारपीट, अपमानित करने व बलवा का केस दर्ज किया है। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया है कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि बरहज क्षेत्र के एक गांव की किशोरी करीब 1.5 माह पूर्व घर से गायब हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया था। बहरहाल उसको बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग सका। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अपहृत किशोरी का लोकेशन मिलने पर उसे बरामद कर लिया गया है। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया है कि अपहृत किशोरी मिल गई है, इसे थाने में लाया गया है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।